भाई मेहता द्वारा बनाई हुई हमारी ईवीएम मशीन में, ईवीएम हटाओ सेना की बनाई हुई ईवीएम मशीन में किस प्रकार काले कांच और ईवीएम सेंसर के द्वारा चोरी हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक और पेपर वोट की 100% मैचिंग के साथ, ये हमने अभी दिखाया। राहुल चिमन भाई मेहता द्वारा बनाई हुई हमारी ईवीएम मशीन में, ईवीएम हटाओ सेना की बनाई हुई ईवीएम मशीन में किस प्रकार काले कांच और ईवीएम सेंसर के द्वारा चोरी हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक और पेपर वोट की 100% मैचिंग के साथ, ये हमने अभी दिखाया। और ये पॉसिबल किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वीवीपैट 2017 से पहले का था वो ट्रांसपेरेंट था और उसमें 15 सेकंड के लिए लाइट जलती तो स्लिप आते हुए, ठहरते हुए, कट के गिरते हुए दिखती थी। 2017 के जून के आसपास ये स्लिप को जो है वो काला कर दिया गया। काला करने के बाद में यहाँ सिर्फ 7 सेकंड के लिए जो है वो स्लिप दिखाई देती है। इसके जितने लोगों की वोट चोरी करनी है वो इस तरह से हो सकता है। इसके अलावा उसमें लगे हुए जो ईवीएम सेंसर है वो ईवीएम सेंसर के माध्यम से भी किस तरह चोरी हो सकती है ये हमने दिखाया। तो हम देश की जनता से अपील करेंगे कि वो इलेक्शन कमीशन को और प्रधानमंत्री कार्यालय को इस तरह के पोस्ट कार्ड भेजें और ये पोस्ट कार्ड भेजकर जिसे कहते हैं ईवीएम रद्द करने के लिए देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें। हर महीने ये पोस्ट कार्ड ईवीएम हटाओ सेना अपनी तरफ से भेजती है, तो देश की जनता हर महीने के किसी भी एक तारीख को किसी एक समय इसको कर सकती है। हम महीने की 5 तारीख को 5 बजे करते हैं। उनको जो सुटेबल समय लगे उस तारीख को वो अपने पास के पोस्ट बॉक्स पे जाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसे भेजकर एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करें। ये आंदोलन कहाँ से कहाँ तक है? ये आंदोलन पूरे देश में कोई भी नागरिक अपने आसपास के पोस्ट बॉक्स से चला सकता है और ईवीएम बैन करने के लिए काम कर सकता है। सर क्या कहना चाहेंगे ईवीएम मशीन के बारे में, आपने लाइव दिखाई है इसके बारे में? जी, हमारे जो साथी है ईवीएम हटाओ आंदोलन के, वो फिजिकल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ये पूरे ईवीएम के मुद्दे को लेकर। तो पॉइंटिस के ये डेमो से ये समझ में आ जाता है कि ईवीएम का प्री प्रोग्रामिंग के माध्यम से इलेक्शन पूरा मैनिपुलेट हो रहा है। ये तो बात सिद्ध हो चुकी है और हम जैसे साथी 2019 के पहले भी और 2019 के बाद खास करके ये बात करने लगे और ये जो प्रेजेंटेशन आज पूरे देश में हो रहा है। दूसरी कुछ बातें आती है। एक तो ये स्पष्ट है कि अभी पूरा का पूरा जो हमारी इलेक्शन यंत्रणा है, इलेक्शन कमीशन है, वो ये गवर्नमेंट का एक हिस्सा बन चुकी है। कोई इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट बॉडी रही नहीं ना। वो हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के बोलने के बाद भी वो बोल रहा कि हम पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं देंगे भाई? एक इलेक्शन कमीशन का काम है कि एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करे, फेयर करे, जिसमें लोगों का भरोसा हो। तो लोगों का भरोसा 90% ज्यादा से बोलना है कि ईवीएम का ये जो पूरा मामला है वो हमको मंजूर नहीं है, हमको बैलेट पेपर पे ही वापस इलेक्शन करना चाहिए। उसके साथ ये सवाल आते हैं कि भाई मगर हरियाणा जीता, जम्मू कश्मीर में हारे, झारखंड क्यों हारे, वगैरह वगैरह। ये सब ये बात बहुत सिंपल है। ये सिस्टम को एक बनाए रखना बहुत आवश्यक है, ठीक है, कि कहीं हारे कहीं जीत रहे। तो महाराष्ट्र और हरियाणा जो स्ट्रेटेजिक स्टेट से उन्होंने ले लिया, जम्मू कश्मीर में नहीं जीतने वाले थे, झारखंड में भी स्पष्ट था कि सोरेन जीतने वाला था। ऐसे तो महाराष्ट्र का क्लोज कॉल था और लोकसभा के अनुसार तो ये रिजल्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसे 4 महीने में कौन सी बड़ी क्रांति हो गई कि ये रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा अभी जो है कि हम लोग, और एक जो बड़ा काम हुआ है कि ये जो इलेक्शन पिटीशन इस बार जो फाइल हुए 100 इलेक्शन पिटीशन, ऐसे नहीं हुए। हम कुछ साथियों ने मेहनत की है, राजनीतिक दलों से बात की, उनके ऑनलाइन मीटिंग्स की, महमूद प्रचार जो वकील है उनके साथ लगातार हम लोग का वार्तालाप रहा और उसी के आधार पर कांग्रेस और एनसीपी और ये जो शेका पक्ष और सीपीएम वगैरह है, सीपीआई है, ये पार्टियों ने इलेक्शन पिटीशन किया। उसका मतलब क्या होता है इलेक्शन पिटीशन का? कि बेसिकली मैं जो हारी हूँ, मुझे ये धांधली हुई है और मैं इसको चैलेंज कर रहा हूँ हाईकोर्ट में जाके। तो ये पहली बार ये हाईकोर्ट में जाके ये सब डिबेट होने वाले हैं। और उसका आधार क्या है? हम ये इलेक्शन पिटीशन में तो ईवीएम की बात भी नहीं हो रही है, ठीक है। ईवीएम पे मैं वापस आता हूँ। इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में, उसी का वायलेशन हुआ है। क्योंकि हम लोग मांग रहे कि बिगनिंग टू एंड तक आप पूरा सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए, वीडियोग्राफी दे दीजिए और हमको देखना है कि आपने इलेक्शन को कैसे मैनेज किया। उसी धांधली में वो कर जाएंगे। और जो 3 सेक्शंस है 59, 61 और 100, उसमें लिखा गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने वो तरीके से लीगली इसको मैनेज नहीं किया, इलेक्शन को कंडक्ट नहीं किया, तो इलेक्शन हैज टू बी सेट असाइड एंड द मैटर हैज टू गो टू द हाई कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैज टू सेटल द मैटर इन 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर उसको इसको निकाल, 5 साल नहीं चलेगा, ये 6 महीने के अंदर ये केस होना चाहिए, ठीक है। और काफी गंभीर हो चुकी है।
आने वाला इलेक्शन भी नजदीक आ रहा है, तो कितनी जल्दी आप लोग जनता को उनके घर घर जाके ये प्रचार हम तो मेहनत बहुत कर रहे हैं, राजनीतिक दलों को और भी कुछ सोचना समझना पड़ेगा इस मुद्दे को लेकर। सर, आप मगर एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक अच्छे नागरिक हो भारत के, और आपने लोगों को हर बार सही दिशा दिखाई है, लेकिन हर बार देखा गया है कि जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो लोगों को करप्शन देके खरीद लेती है, तो उस चीजों को कैसे आप सॉल्व करोगे? विपक्ष की पार्टियां नहीं, सब पार्टियों का खेल होता है पैसे का, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पूरे इलेक्शन सिस्टम का, ठीक है। मगर मेन मैनिपुलेशन यहाँ से हो रहा है, वहाँ पैसा भी है, फिर वोटर लिस्ट में से नाम गायब, चढ़ा जाना, धमका कर वोट नहीं देना, ये सब हो रहा है। वो जिस तरह अभी छलावा किया गया था लाड़की बहन को लेकर, फिर कटोगे तो बटेंगे, कुछ ना कुछ उन लोग अलग अलग अपने नैरेटिव निगेटिव फैला के लोगों को अपनी तरफ बच में करते, करप्शन द्वारा भी करते, गुंडागर्दी द्वारा भी करते। तो आप एक अच्छे नागरिक हो, आप एक गांधीवादी हो, आप किसी को हिंसा की तरफ जाने नहीं दोगे, लेकिन एक सही राह दिखाओगे कि उस चीज में आप मत जाओ। जनता कितनी आपके साथ में जुड़ी हुई है ताकि आपकी बातों को ध्यान में रख सके, क्योंकि जो आपकी सच्चाई है वो लोगों के सामने आ चुकी है, लेकिन फिर भी लोग अनदेखा करते हैं। नहीं, मेरा मानना है कि जनता इस संघर्ष के लिए तैयार है, और मैं एक अरविंद गांधीवादी करके बोल रहा हूँ। हम लोग जो है अरविंद गांधीवादी है, मैं तो हूँ, ठीक है। तो मेरा मानना है कि हम लोग जो जा रहे जनता के अंदर, चाहे वो बम्बई हो, नागपुर हो, कोकन हो, मेरे बहुत सारे साथी, हमारे सब साथी घूम रहे, लोगों को तो भरोसा है ही नहीं ये व्यवस्था पे, ठीक है। हमारा राजनीतिक दल को बोलना है कि आप इस संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, जनता तैयार है, जनता तैयार है लड़ाई के लिए, आपको नेतृत्व देना पड़ेगा सड़कों पे। और अगर राजनीतिक दल नहीं आएंगे तो हम तो सड़क पर आ रहे हैं, और राजनीतिक दल भी है